students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is numerical problems of chapter number 4. अच्छा स्टूडेंट्स देखिए चैप्टर नंबर 4 में जो है वो सिर्फ 2 ही numerical problems जो हैं वो ऐसी हैं जो बगैर डायग्राम के हैं। तो जो डायग्रामेटिक numerical problems जो हैं वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो पेपर्स में नहीं आती। वन प्रॉब्लम है हमारे पास, एक फोर्स है वो एक 200 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक कार पे एक्ट कर रही है जो कि एंगल 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, एक्स और वाई कंपोनेंट जो है फोर्स के हम लोगों ने वो फाइंड आउट करने हैं। दोबारा स्टेटमेंट देखें कि एक 200 न्यूटन की फोर्स कार पे एक्ट कर रही है एंगल 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, एक्स और वाई कंपोनेंट जो है फोर्स के वो फाइंड करें। हमें दे दी गई है 200 न्यूटन, गिवन डेटा में एंगल हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है वो है 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। सबसे पहले हम लोग जो है फोर्स के एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स के वो इज़ गिवन बाय एफ एक्स जो है कोस थीटा। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है और फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन है। तो हम लोगों ने जब इन दोनों फोर्स की और थीटा की वैल्यू पुट की तो और वैल्यू पुट करके कोस 30 हमारे पास जो है वो √3/2 के इक्वल आ गया। जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो कोस 30 की वैल्यू हम लोगों ने √3/2 पुट कर दी। ठीक है, और यह हमारे पास फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 200 न्यूटन है और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 आ गई। जब 2 से हम लोगों ने 200 को काटा 200 को तो हमारे पास 2 1 is 2 और 00 वैसे ही आ गए। तो हमारे पास 100√3 जो है वो फोर्स की एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। तो जब हम लोगों ने इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 173.2। तो एक्स कंपोनेंट में जो फोर्स है वो है 173.2 न्यूटन जो है हमारे पास एक्स कंपोनेंट की फोर्स है। अब हम लोगों ने वाई कंपोनेंट जो है वो फोर्स के फाइंड आउट कैलकुलेट करने हैं। जब हम लोगों ने वाई कंपोनेंट जो है वो फोर्स को उसको कैलकुलेट किए तो वाई कंपोनेंट हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है, जबकि एक्स कंपोनेंट एफ कोस थीटा के इक्वल था। वाई कंपोनेंट हमारे पास एफ साइन थीटा के इक्वल है। तो जब हम लोगों ने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया तो जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई तो हम लोगों ने उसको पुट किया 200 न्यूटन है। साइन थीटा हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल आता है। तो जब हम लोगों ने एफ वाई जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग जब हम लोगों ने फोर्स को कैलकुलेट किया तो हमारे पास 200 क्रॉस ओवर 1/2 आ गया। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 2 ने 200 को 100 में कन्वर्ट कर दिया, हम लोगों ने इसको काट दिया जब, तो हमारे पास जो एफ वाई कंपोनेंट में जो वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन है। एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रही थी वो हमारे पास 173.2 थी और वाई कंपोनेंट में जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो हमारे पास 100 न्यूटन है। हमारे पास क्या अ सीसा 4.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चाइल्ड। सीसा जो है वो 2 चाइल्ड से बैलेंस है। सिटिंग नियर ईथर एंड, जो एंड्स के करीब बैठे हैं। चाइल्ड ए वेट, जो चाइल्ड ए है उसका वेट है 30 kg, जो चाइल्ड 2 और जो सिट्स वो बैठा हुआ है 2 मीटर्स अवे फ्रॉम द पिवट, वो पिवट पॉइंट से 2 मीटर्स जो है वो दूर बैठा है। वाइल चाइल्ड बी जिसका वेट 40 kg है और वो 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवट, वो जो पिवट है उससे 1.5 मीटर दूर बैठा है। कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड एंड डिटरमाइन इफ़ द सीसा इज़ इन एक्विलिब्रियम। सीसा एक्विलिब्रियम में कब होगा? सीसा एक्विलिब्रियम में तब होगा जब जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, तब सीसा जो है वो एक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, हम लोगों ने वो टोटल मूवमेंट जो है वो हर साइड पे कैलकुलेट करने हैं और डिटरमाइन करना है कि सीसा इज़ इन एक्विलिब्रियम, कि सीसा अगर एक्विलिब्रियम में हो। सीसा एक्विलिब्रियम अकर व्हेन द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के इक्वल होगा तो जो है सीसा हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा। कैलकुलेट करें कि कैलकुलेट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्यू टू चाइल्ड ए। जो हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
कैलकुलेट किया चाइल्ड ए की वजह से, जो डिस्टेंस है वो चाइल्ड ए का फ्रॉम द पीवेंट वो हमारे पास 2 मीटर है, और दूसरे चाइल्ड ए का जो हमारे पास मैस ऑफ अ चाइल्ड ए वो हमारे पास 30 kg है, ठीक है। फोर्स ड्यू टू चाइल्ड ए, जो फोर्स जो है लग रही है चाइल्ड ए की वजह से वो हमारे पास ma क्रॉस जी है, जो जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है हमारे पास, हम लोगों ने कैलकुलेट किया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फाइंड आउट करना है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है हमारे पास फोर्स क्रॉस डिस्टेंस, फोर्स जिसमें हमारे पास फोर्स जो है वो ड्यू टू चाइल्ड ए वो हमारे पास मैस और ग्रेविटी की इक्वल है। तो फोर्स की जगह हम लोगों ने मैस और ग्रेविटी की वैल्यूज़ पुट कर दी। मैस हमारे पास 30 kg है, ग्रेविटी हमारे पास 9.8 मीटर पर स्क्वायर है। जब डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास 588 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। हम लोगों ने अब क्लॉकवाइज मूवमेंट कैलकुलेट करना है, जिसमें जो चाइल्ड बी है उसका मैस है 40 kg, जो डिस्टेंस है चाइल्ड बी का पीवट से वो हमारे पास 1.5 मीटर दिया गया है। तो जब हम लोगों ने फोर्स ड्यू टू चाइल्ड बी भी हमारे पास है मैस और ग्रेविटी की इक्वल आएगी, तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट भी हमारे पास जो है फोर्स और डिस्टेंस की इक्वल होगा, जिसमें फोर्स जो है हमारे पास मैस और ग्रेविटी को इक्वल है। तो मैस और ग्रेविटी की वैल्यूज़ पुट कर दी हम लोगों ने फोर्स की जगह, क्योंकि फोर्स मैस और ग्रेविटी की इक्वल है तो फोर्स की वैल्यू की जगह पे हमारे पास मैस और ग्रेविटी है, तो हम लोग ने मैस और ग्रेविटी की वैल्यूज़ पुट कर दी। और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास 1.5 मीटर है, तो जो हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो 588 न्यूटन मीटर में है। तो हम इसका मतलब ये है कि हमारे पास सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जो सम है क्लॉकवाइज मूवमेंट का वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है।